अब देखिए यहाँ पर है हमारा प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब सबसे पहला चीज़ कि जिस संख्या को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं वो आपका अपरिमेय होता है, ठीक है। बट इसमें कह रहा है कि नहीं, आप इस बात को सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय है, ठीक है। अगर इसको निकालेंगे तो ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, निकालेंगे तो दशमलव में निकलेगा, ठीक है। तो जो चीज़ दशमलव में निकलता है मतलब जबरन निकाला जा रहा है, तो जब जबरन निकाला जाता है तो वो आपका अपरिमेय होता है, ठीक है। अब जैसे अब रूट में तो ये 25 भी है, ठीक है। अब इसको हम अगर निकालना चाहें तो ये फटाक से निकल जाएगा, 5 × 5, ठीक है। तो रूट में क्या हो रहा है, जोड़ा बन जा रहा है, तो रूट से बाहर निकलेगा तो ये सिंगल 5 के रूप में ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है, लेकिन ये वाला आपका क्या है, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, सिद्ध कैसे करेंगे, तो लिखेंगे हल, और यहाँ पर पहले लिखेंगे कि माना। अब इसको हम उल्टा मानेंगे, ठीक है। माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये चीज़ हम मान लेते हैं, ठीक है। अब जब ये परिमेय संख्या हमने मान लिया है तो इसको हम रखते हैं परिमेय संख्या के सामने, तो √5 बराबर में a/b, ठीक है। अब ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। a और b क्या है, एक हमने परिमेय संख्या लिया है, ठीक है। एक और परिमेय संख्या को हमने परिमेय संख्या के सामने रख करके अब हल करेंगे। अब इसमें हमें बताना भी होता है, परिमेय संख्या की खास बात क्या होती है कि नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने a b लिया है तो अब इसमें बताएंगे, लिखेंगे कि जहाँ इसका जो नीचे वाला b है ये कभी भी 0 नहीं होता है, b ≠ 0 है, ठीक है। अब ये जो a और b हमने लिया है ये क्या है, इस बात को यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ a तथा b एक पूर्णांक है। अब बात आती है ये पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक है, अभी हम आपको बताते हैं, ठीक है। पूर्णांक है जिसके एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड, एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, ये चीज़ हमने लिख दिया, ठीक है। क्लियर है ना। अब ये बात जो हमने लिखा है ये इसका क्या मतलब है, तो पूर्णांक का मतलब होता है कि a और b इसके जगह पे कोनो ना कोनो संख्या रहेगा, ठीक है। कौन सा संख्या रहेगा ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। हम कुछ भी रख सकते हैं, a और b हमने इसको मान लिया है एक पूर्णांक के रूप में। पूर्णांक का मतलब होता है 1 2 3 4 5, ये जितने भी संख्या आपको याद है ना ये सभी के सभी पूर्णांक होते हैं, ठीक है। अगर माइनस में है तो ऋणात्मक पूर्णांक, अगर प्लस में है तो धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो पूर्णांक क्लियर हुआ ना। तो a और b की जगह पे कोई ना कोई संख्या है, ठीक है, जिसको हमने a और b मान लिया है, बात क्लियर है। उसके बाद से कह रहा है कि जिसके एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब होता है कि a और b को एक के अलावा और कोई भी विभाजित नहीं करेगा, ठीक है। गुणनखंड क्या करते हैं, उसको काटते ही तो है ना। जैसे कि अगर 8, अगर मान लेते हैं कहीं पर 8 है तो इसका गुणनखंड कौन हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद से 2 हो सकता है। तो इस तरीके से जो इसको विभाजित करता है वही सब क्या होते हैं, इसके गुणनखंड होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, a और b को एक के अलावा कोई भी इसको विभाजित नहीं करेगा, ये बात यहाँ पर हमने स्पष्ट लिख दिया है, बात क्लियर हुआ ना। अब इसको हम ऐसा लिखेंगे, अब इसको थोड़ा हल करेंगे, 5 बराबर में a/b, ठीक। अब दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर, फिर a/b इसका भी स्क्वायर, ठीक है। इसकी वजह से ये ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर आ जाएगा a²/b का स्क्वायर। अब इसको अगर हम इधर लेके जाएं तो ये हो जाएगा 5 और ये b² बराबर में a², ऐसे हो जाएगा ना। अब 5 को अगर हम इधर लेके आए तो ये b² बराबर में ये a² और बटे में 5,
अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो ए स्क्वायर है ये तो 5 से विभाजित होने लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर तो हमने माना था कि ए और बी का एक के अलावा कोई भी इसको विभाजित नहीं कर सकता है, इसका कोई गुणनखंड नहीं है। यहाँ पर जब हमने हल किया तो 5 तो इसको ए स्क्वायर को विभाजित कर रहे हैं, तो ये बात यहाँ पर लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि यहाँ ए स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। तब ए भी विभाजित होगा, ठीक है। ए स्क्वायर जब विभाजित हो रहा है तो वहाँ पर ए भी रहेगा तो भी विभाजित होगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर हमने लिख दिया। अब हमें तो मालूम चल गया कि भाई ए तो 5 से विभाजित हो जा रहा है। अब चेक करना है कि क्या बी भी किसी से विभाजित हो रहा है। तो इसके लिए देखिए क्या लिखेंगे कि अब ए बराबर में 5c कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें कैसे क्या करेंगे देखिए, अब फिर से दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब इसमें क्या करेंगे, तो वर्ग करेंगे तो ए आपका ए स्क्वायर में बदल जाएगा और ये 5c आपका कितना हो जाएगा। चलिए एक बार एक लाइन लिखिए देते हैं। अब ए स्क्वायर 5 आपका 25 में हो जाएगा और c आपका स्क्वायर में बदल जाएगा। अब ए स्क्वायर का मान यहाँ से निकाल लीजिए, ए स्क्वायर बराबर क्या है 5b का स्क्वायर, तो यहाँ रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 5b का स्क्वायर और इधर 25c का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि 5 को इधर लेके चले जाते हैं, तो b स्क्वायर बराबर में 5c का स्क्वायर है और बट्टे में ये 5 कर देते हैं। 5 से ये कट जाएगा 5 बार में, तो क्या बचा b स्क्वायर बराबर में 5c का स्क्वायर, 5 को इधर बुला लाइए, तो b स्क्वायर बट्टे में 5 बराबर में c स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि b भी 5 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। तब यहाँ पर अब लिखेंगे कि यहाँ b स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, तब b भी विभाजित होगा, ठीक है ना, इस तरीके से। अब इसमें क्या कर देंगे, अब यहाँ पर हमने रीजन क्या बताया था कि ए और बी किसी से विभाजित नहीं हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या यहाँ पर मिला है, हमें सॉल्यूशन में मिला है कि ए और बी दोनों 5 से विभाजित हो रहा है, ठीक। तब यहाँ पर लिख देंगे कि अतः यहाँ और कहाँ गया, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो हमने लिखा था उस चीज़ का विरोधाभास हो रहा है यहाँ पर और यहाँ पर, तो इसी बात को लिख देना है यहाँ पर कि अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। और यह विरोधाभास हमारे गलत कल्पना के कारण हुआ है, ठीक है। यह विरोधाभास हमारे गलत कल्पना के कारण हुआ। अब गलत कल्पना हमने कहाँ पर किया है, शुरू में हमने यहाँ पर किया है ना, एक अपरमेय संख्या को हमने परमेय संख्या मान करके हल किया है, इसीलिए ये सारा मामला हुआ है और वही बात हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया हमने कि अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, कहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। और यह विरोधाभास क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने शुरू में ये गलत कल्पना किया था। बस इतना काम आपको कर देना है, आपका 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है ना, सब कुछ क्लियर हो गया।